बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का जो MCQ का पेपर आज हुआ है, मैंने उसकी सोल्यूशन अपलोड किया था, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा है कि ये हमारा पेपर नहीं था। तो आई थिंक कुछ वर्जन डिफरेंट था। फेडरल बोर्ड ने इस वक्त 2-3 वर्जन के पेपर्स दिए और उसके बाद ये प्लेन एरिया और हार्ड एरिया के पेपर डिफरेंट थे। कुछ क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन भी ऐसे थे, वो कॉमन थे, लेकिन जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो ये मेरे पास हार्ड एरियाज़ वाला पेपर है, तो उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मैं इनके ऑप्शंस भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो ये उसका सोल्यूशन होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज़ रॉन्ग। अब यहाँ रॉन्ग वाला स्टेटमेंट लिखना था। तो पहला वाला था, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हाई होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई ही होती है बिल्कुल। डेंसिटी इसकी लोएस्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ऑप्शन सी और डी में था हाईएस्ट हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे लो नहीं होती, बहुत हाई होती है। तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी था इसका, नंबर 1 का। नंबर 2 है ड्यूरिंग मेटलर्जी विच स्टेप इज़ यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस ऑफ मेटल्स। ये जो दूसरा पेपर था उसी में था, उसी में ही आया था ये कि किस में आप किस स्टेप में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। वो ऑप्शन ए, उसमें भी आई थिंक ए ही था, नहीं बल्कि वो क्वेश्चन डिफरेंट था, सॉरी। ये है कॉन्सेंट्रेशन में, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा स्टेप यहाँ पे यूज होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था फ्लोटेशन, फिर स्मेल्टिंग, मेस्मराइजेशन और रोस्टिंग। तो फ्लोटेशन होता है जी, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस ऑफ मेटल्स में फ्लोटेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, फ्लोटेशन। नेक्स्ट, इन सॉल्वेंट प्रोसेस विच गैस इज obtained बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज होती है, वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी था, CO2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। ये आई थिंक बिहेव एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। अच्छा, इसमें ऑप्शंस हैं HCO3 -1 HCO3 है, उसके बाद है जी CO3 2 माइनस है, कार्बोनेट का आयन है, उसके बाद H3O प्लस है, एंड देन देयर इज S-1। ओके, तो इसमें आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो सब्सटेंस होता है विच हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस इज सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो HCO3 में सिर्फ H प्लस डोनेट करने की ही इसमें एबिलिटी होगी, ये नहीं हो सकता HCO3। अच्छा, इसका रिएक्शन करवा के देखेंगे HCO3 का, बल्कि ये दोनों यही करेगा, हाँ, क्योंकि इसलिए करेगा कि HCO3 जो है ये अगर डोनेट कर दे तो ये H प्लस देने के बाद ये कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता, और अगर ये HCO3 -1 H प्लस को गेन कर ले तो ये गेन करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3 बन जाता है। तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, इसलिए बाकी किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके बाद द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन 2CO2 + O2 गिव्स 2CO2। इक्वेशन में अगेन जल्दी से लिख लेता हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व इट। इक्वेशन है जी 2CO + O2 गिव्स, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, अभी इधर ही सॉल्व करूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। प्रोडक्ट में होगा जी CO2, तो CO2 के इसके लिखना क्या है, द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो CO2 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे CO इसके ऊपर स्क्वायर और O2 ऐसे ही आ जाएगा। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट इज विच कंपाउंड इज यूज एज एंटीसेप्टिक इन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स। ये जो आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है उसमें से है, तो एंटीसेप्टिक तौर पर फिनोल को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। आइडेंटिफाई आर्हीनियस एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लिखे हुए जी H2SO4 SO2 BF3 और CO2। आर्हीनियस वो है जो H प्लस प्रोड्यूस करता है, तो बाकी किसी में H है ही नहीं, तो H2SO4 ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही है। अच्छा जी, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन डायरेक्ट सनलाइट प्रोड्यूसेस। ये देखिए, ये जो दूसरा वर्जन है उसमें है कि विच डज नॉट प्रोड्यूस दिस, और वहाँ डिफ्यूज सनलाइट का रिएक्शन है, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट का है। तो डायरेक्ट सनलाइट में कार्बन प्रोड्यूस होता है और डिफ्यूज सनलाइट में कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो कार्बन ब्लैक इसमें प्रोड्यूस होता है, यानी ऑप्शन नंबर
बी था इसका कार्बन ब्लैक। फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर, इनको मैन्युफैक्चर करते हैं जी सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, और सोप वाला जो है इसका ऑप्शन था डी, आई थिंक डी था जी, इसका डी है, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर मेडिकल सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी उधर से ही आया है, जो दूसरा वर्जन है उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन था। इसको एक्टिव मैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका, यहाँ पर सी है, आई डोंट नो वहाँ पे उस पेपर में क्या था। द एनवेलप ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर्स सराउंड द प्लैनेट, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन उस दूसरे वर्जन में भी मौजूद था। और द एनवेलप ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सॉरी नाम लिखे हुए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ओके, यहाँ ऑप्शन नंबर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट इनमें इन सब में था जी नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, ऑप्शन नंबर सी है विच इज़ NO2। ये हो गया जी हार्ड एरिया वाले पेपर का भी सोल्यूशन। तो इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों ने कहा हुआ है मुझे जो बायोलॉजी है उसका कोई गैस क्वेश्चंस, तो वो भी अनकरीब वीडियो इंशाल्लाह आज रात को कोशिश करूँगा, आज रात को ना हो सका तो फिर कल सुबह ज़रूर इंशाल्लाह वीडियोज़ की भी पोस्ट कर दूँगा। बाकी सब्जेक्टिव अगर डिफरेंट है तो सब्जेक्टिव को बस अब जाने दें, अब जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दें, अगले पेपर की तैयारी रखें। तो अगले पेपर की अच्छी सी तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट पेपर टू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।